हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं चंदन कुमार, CKS वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं का लेक्चर नंबर 7। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का लेक्चर नंबर 7 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जिसने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 6 पे जाकर देख सकते हैं, अपलोड है वीडियो। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है पहले आधा क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, एचसीएफ का और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि जांच करने भी बोल रहा है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम आता है। ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो क्या बताना है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो आंसर देना है एचसीएफ गुना एलसीएम। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले एचसीएफ का और एलसीएम ज्ञात करना है हमको इस संख्या का, और इसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम आता है कि नहीं आता है, ये ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले देखिए ये दो संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या रहेगा, 4 संख्या रहेगा, इसी मेथड से उपयोग किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 26 का। तो 26 का पहले आवाज गुणनखंड निकालने सिखाया था आप लोग को, आवाज गुणनखंड। तो आवाज गुणनखंड के रूप में इसको निकालते हैं, 26 और 91। 26 और 91 का, ठीक है, 26 और 91 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 26 का किस चीज से डिवाइड होगा, बताए थे आप लोग को। जिस संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 6 है तो ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से भाग दीजिए 26 में, तो क्या है 13। 13 किस संख्या में नहीं, 13 में ही है सिर्फ, तो 13 भागा एक बार में 13 हो जाएगा। ठीक है, और 91 का देखिए किस चीज से लगेगा, 7 में है, 7 बार में, 13 बार में है, 13 बार में 13 सत्ते 91 होता है ना। तो फिर 13 में ही 13 है, एक बार में है 13, ये ना। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन का आवाज गुणनखंड तो निकाल लिए। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ज्यादा कुछ मत सोचिए, पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग को पहले लिख लेते हैं, इसका कैसे लिखते हैं कि जैसे 26 का है, 26 बराबर और 91 बराबर, 26 बराबर और 91 बराबर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग आवाज गुणनखंड में क्या क्या निकाले, 2 निकाले हैं। इसका 26 का क्या क्या निकला है, 2 है, 13 है और 1 है। ठीक है, 2, 13 और 1, ठीक है ना। और 91 का 7 है, 13 है और 1 है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, एच सी एफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एलसीएम, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जिस दोनों में से कॉमन क्या है, जो दोनों संख्या में आता हो। कॉमन 13 है और 1 है, कॉमन देख रहे हैं आप, क्या है 13 और 1। तो एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है उसी को लिखना है, 13 और 1 कॉमन आया। ठीक है, तो इसका 13 गुना 1 क्या हो जाएगा, 13। और एलसीएम में जो लिखना है, जो संख्या कॉमन नहीं भी आया उसको भी लिखना है। ठीक है, कॉमन क्या क्या आया है, पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं हम लोग। 13 आया है, ठीक है, इसके बाद क्या आया है, 1 आया है। अब जो नहीं भी आया है, जैसे 2 यहाँ पे है तो 2 को भी लिखना है, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 को भी लिखना है। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है, जो कॉमन नहीं भी आया है उसको भी लिखना है, जो कॉमन आया है उसे भी लिखना है। तो कॉमन क्या क्या आया था, 13 आया था और 1 आया था, तो लिख दिए, और जो कॉमन नहीं आया था उसको भी लिख दिए। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26, और 26 सते कितना होता है, 26 गुना 7 करके देख लीजिए आप लोग।
26 गुना 7, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आया, 182। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाले और एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए। अब क्या करना है, जांच। तो हम लोग देखते हैं जांच कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का जांच करते हैं। इधर साइड में लिखना है जांच, ठीक है ना। जांच करते हैं। इसका जांच करने का तरीका है ए गुना बी, ए गुना बी बराबर, ए गुना बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। क्या है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए इसको मान सकते हैं, 26 को हम ए मान लेते हैं, और क्या है 91, 91 को हम बी मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13, एचसीएफ कितना आया है 13, गुना का चिन्ह गुना देंगे। एलसीएम कितना आया है 182, एलसीएम कितना आया है 182। अब गुना कीजिए, दोनों बगल गुना कीजिए, 26 गुना 91 करके देखते हैं कितना आता है, 26 गुना 91। तो 26 गुना 91 का गुना कर कीजिए तो 9 छक्के 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18 और 5 18 2 20, 20 3 23, 6 6 3 2 23 66, 23 66 कितना आ गया 23 66, ठीक है ना। और अब साइड वाला को गुना कीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट साइड वाला गुना कीजिए। इस साइड अब गुना हो गया तो अब किस साइड गुना करेंगे, इस साइड बचा हुआ है तो इस साइड गुना करते हैं। 182 गुना 13, आप लोग को पता होगा 182 गुना 13 करके देखिए आप लोग, 182 गुना 13, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 4 2 हासिल और 3 2 5, और इसमें क्या जाएगा 2 8 1, 6 6 8 5 13, 13 3 हासिल 1 2, 23 66, 23 66 क्या बराबर आया। क्या आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन, एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। पहली बात कि एचसीएफ और एलसीएम को हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए भी बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो हमने पहले 26 और 91 था, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए आप लोग, 26 और 91 था। पहले 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए और 91 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए। तो फिर 26 का देखिए कि जो जो आया इसमें आया, और एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन आया हो, दोनों में से कॉमन आया हो तो उसको एचसीएफ में लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं भी आया उसको एलसीएम में लिखेंगे। जैसे 13 इसमें कॉमन आया तो 13 लिख दिए, 1 आया तो 1 लिख दिया, तो 13 गुना 1 कितना हो गया 13, ठीक है। और एलसीएम में क्या किया हम लोग, जो कॉमन आया था उसको ले लिए पहले, जो 13 आया था 13 को लिए, फिर 1 को लिए यहाँ पे, और जो कॉमन नहीं भी आया था जैसे 2 है 7 है इसको भी लिए, ठीक है। तो कितना हो गया 182। अब क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जांच करने बोला था। तो जांच हम लोग देखते हैं कि ए गुना बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एक ए जो है हम 26 को मान लिए और बी 91 को मान लिए, ठीक है। या तो बी को ए मानिए, ए को बी मानिए, 2 गुना 2 कीजिए या 2 गुना 2 कीजिए, 2 गुना 3 कीजिए, चलिए 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, वही होगा 3 2 6, 3 2 6 बराबर ही आता है ना। तो ए को हम 26 मान लिए और बी को 91 मान लिए। और एचसीएफ कितना आया था मेरा यहाँ पे 13, एचसीएफ कितना आया था 13, और एलसीएम कितना आया था 182। तो इसको मल्टीप्लाई किए 23 66 और इसको भी मल्टीप्लाई किए तो 23 66, यानी कि हमारा ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम ये सही है, सही है। तो अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, 510 और 92, 510 और
92। तो 510 को पहले क्या करना है हम लोग को, अवध गुणनखंड। 510 है और 92 है, ये 2 से डिवाइड होगा, कितना बार में होगा, 2 बार में 4, फिर एक सेक्सुअल बचा 11, 5 बार में 10, फिर 5 बार में 10। अब किस संख्या से भाग लगेगा बताइए, 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 आठी 24, 3 आठी 24, हासिल 15 हो गया, तो यानी 5 बार में 15। अब 3 से लगेगा नहीं, 5 से देखते हैं। 5 से कितना बार में, 17 बार में, 17 पचे 85, और 17 किसी पारा में है, 17 में ही 17 है। और 92 को आप देखते हैं, 92 में क्या है, 92 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से विभाजित है कि नहीं है, 2 से इसको विभाजित, यानी कि 4 बार में 8 और 6 बार में, ठीक है। और 2 से फिर डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ सम संख्या है, तो 2 बार में 2 और 3 बार में 28 किसी पारा में है, 23 में ही 23 है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले आप लोगों को सही से क्या बताए थे कि 510 का पहले आप लोग अवध गुणनखंड लिख लीजिए, 510 बराबर और 92 बराबर, ठीक है ना। 510 का क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया है, 17 आया और 1 आया, ठीक है। और इस फिर 92 का 2 आया है, 2 आया है और 23 आया है और 1 आया है। तो इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकाले आप लोग। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे बताए थे अभी हम लोग, कैसे बताया था अभी जस्ट, कि जो कॉमन आएगा, जो दोनों संख्या में कॉमन आएगा उसको हम एचसीएफ में लिखेंगे, जो कॉमन में नहीं भी आएगा उसको हम एलसीएम में लिखेंगे, ठीक है। एचसीएफ में हम लोग कौन कौन लिखेंगे, जो कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए 2 आया कॉमन। चलिए और कोई संख्या आया है, और कोई संख्या आया तो आप लोग ध्यान दीजिए, और कोई संख्या तो नहीं लग रहा है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 2 कॉमन में आया तो एगो लिखेंगे 2, ठीक है। और एलसीएम में किसको किसको लिखना है, 2 आया है उसको भी लिखना है, 2 कॉमन था इसको लिख लिए, इसके बाद जो जो बचा है उसको भी लिखिए, 3 है, 5 है, 17 है, 3 है, यहाँ 1 कॉमन आया है क्या, यहाँ पे 1 कॉमन आया है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे बराबर 2। और यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे कॉमन कौन कौन आया था, 2 था, 2 है, 1 है, तो 2 गुना 1, ठीक है। फिर गुना में क्या आ जाएगा, 3 है, 5 है, 17 है, तो 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। फिर ये दोनों भी आ जाएगा, ये भी अलग है, तो 2 गुना 23। इस सबको आप लोग गुना कीजिए, गुना कीजिए सबको आप लोग पहले। तो इसका गुना करने पे आ जाएगा हम लोग का 23,460, 23,460, ठीक है। कितना आ गया हम लोग का इसका एलसीएम, 23,460। तो अब इसका जांच करते हैं, क्या बोला था, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जांच करना है। तो जांच लिखिए आप लोग यहाँ पे, जांच, जांच के बाद करना क्या है, ए गुना बी करना है, बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ए किसको लेना है, 510 को ले लेते हैं, ए है, और बी किसको लेना है, 92 ले लेते हैं सेकंड वाला। एचसीएफ कितना आया हमारा, 2 आया, 2 लिख देंगे, और एलसीएम कितना आया, 23,460, 23,460। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब गुना कीजिए, दोनों बगल इसको गुना करना है, 510 गुना 92 और 2 गुना 23,460, गुना कीजिए। तो इसका आ जाएगा आप लोग का, गुना करके देखिए एक बार, 46,920, 46,920। इधर भी गुना करके देखिए, 2 गुना 0 यानी 0, ठीक है, 2 छके 12 यानी 12 हासिल 1, और 2 चौके 8, 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए 46,920, 46,920, यानी कि ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये ए गुना बी बराबर एच गुना एचसीएफ सत्यापित है, ठीक है। तो आप लोग दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 336 और 54 का आप लोग निकाल के देखिए फटाफट। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम वहां जगह थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पे आप लोग को बना के दिखा देते हैं। 336 पहले क्या करना है, 336 का आवाज गुणनखंड 336 का 2 से डिवाइड होगा, एक बार में 2 हासिल 1 12 13 हो गया, 13 यानी 6 बार में 12 और एक हासिल 1 बच गया तो 8 बार में, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 8 बार में 16 और 4 बार में 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 2 दूनी, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड दीजिए इसको 21 बार में, 3 से भाग लगेगा 21 में और 7 से 7 में, और फिर 54 का देख लीजिए आप लोग, 54 को 2 से कितना बार में, 2 बार में 4 14 हो गया, 7 बार में 14, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 3 9, फिर 3 से भाग लगेगा 3 बार से 1 बार में, ठीक है। अब क्या करना है इसका हम लोग को, पहले क्या बताए थे, दोनों को लिखना है, दोनों को लिखना है कि कितना कितना 336 है, 336 लिख दिए बराबर, और 54 है बराबर 54 इधर साइड में, ठीक है। अब दोनों को लिखिए कितना कितना आया, किसका मान कितना आया, 336 का कितना कितना है, 2 आया है और 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 7 है, 1 है, 2 4 4 को 2 है 2 4, ठीक है, 3 एगो है 3 एगो है 7 7 1, ठीक है। अब 54 को आप लोग देखिए, 2 है 3 है 3 है 3 है और 1 है, ठीक है ना। तो आप लोग फिर क्या बताए थे, एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है आप लोग को पता चल गया, हालांकि आप लोग बना भी चुके होंगे। तो अब एचसीएफ में हम लोग क्या किए थे, कॉमन खोजे, तो कॉमन क्या क्या आया था, कॉमन यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 भी नजर आ रहा है, 3 एगो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3 एगो कॉमन आ गया तो 3 को ले लिए, और एगो 1 आ रहा है कॉमन, एगो 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन वाला को हम एचसीएफ में लिखते हैं ना, कॉमन वाला के एचसीएफ में लिखना है, 2 आया है तो 2 लिखेंगे, 3 आया है तो 3 लिखेंगे, और 1 आया तो 1 लिखेंगे। अब गुना कीजिए सबको, 2 तिया 6 6 गुना 1 यानी 6, ठीक है। और एलसीएम को हम लोग लेंगे, पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं, 2 आया था 3 आया था और 1 आया था। अब गुना क्या करेंगे, देखिए अब जो जो बचा हुआ है उसको गुना करते हैं, 2 के बाद 3 को, तो 1 2 3 को 2 लिख दिए, और 7 बचा हुआ है ना, 7 बचा हुआ था 7 लिख दिए, और यहाँ पे 3 को 2 को क्या है 3 है, तो 3 गुना 3। अब इस सब का एलसीएम कितना निकल जाएगा, एलसीएम गुना कीजिए इसको, गुना करके देखिए कितना आता है, 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 गुना 7 कीजिए, तो इसका आ जाएगा हम लोग के पास एलसीएम, एलसीएम बोला जा रहा है ना, एलसीएम कितना आ रहा है गुना करने के बाद 30 24 30 24 3024, कितना आ गया, इसको गुना करने के बाद हमारा एलसीएम कितना आ गया 3024। तो अब जांच करते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, अब क्या करना है हम लोग को, जांच, तो जांच लिखिए, और क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर एस गुना एलसीएम, एस गुना एलसीएम, ठीक है। तो अब एक को क्या बोले थे 336 है, और बी क्या है 54 है, बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना आया है मेरा 6 आया है, और एलसीएम कितना आया है, एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024 3024। अभी दोनों को गुना कीजिए, गुना करके देखिए कितना आता है, दोनों बगल गुना कीजिए, दोनों बगल गुना करके देखिए, 18 144 गुना कीजिए, तो 6 चौके 24 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 और 2 14 14 करीब 4 जीरो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 तिया 18 आया, 18 144 18,144 दोनों बराबर आया। तो आज हम लोग का तीनों क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ था हम लोग का समाप्त हो चुका है, और आज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग वीडियो समझ में आया हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में अगर आप लोगों को सही से आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्वेश्चन नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो जाकर लेक्चर नंबर 6 पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आज के लिए बस इतना ही।